नमस्कार। कहते हैं विनाश काले बुद्धि विपरीते। आखिर इसका मतलब क्या है? जब आपका काल मीन्स टाइम, व्हेन योर टाइम इज़ नॉट गुड एंड योर टाइम इज़ बैड, देन यू विल लूज़ योर इंटेलिजेंस, माइंड, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे रावण की एक कहानी का। रावण में कहते हैं 10 मुख थे। अगर उसको हम समझें तो रावण के अंदर जो है बेसिकली 10 कॉन्शियसनेस आप कह सकते हैं एट ए टाइम। रावण के 9 गुण शायद उसके अवगुण थे, लेकिन उसके अंदर जो एक गुण था वो गुण था डिवोशन का। वो बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसने जब उसकी बुद्धि विनाश की तरफ गई और वो अपने जो वीक इमोशन थे उनमें ऐसा डूबा कि उसने एक माया रूपी मृग का रचना करी। और राम जिनके बारे में कहा जाए, रावण ने जो वो मृग बनाया, सीता को डिल्यूजन करा दिया गया, क्योंकि कहते हैं वैसा स्वर्ण वाला मृग, हिरन, डियर ना तो पहले कभी देखा गया था ना सुना गया था जो इतना खूबसूरत हो। जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ही अलग हो तो वो एक ड्यूलिटी कराती है, लेकिन जब बुद्धि भ्रष्ट हो तो रावण ने वो मृग की रचना कर दी। और राम क्योंकि सीता का मोह आ गया उस हिरन पे और राम उसको लेने के लिए निकल गए। तो सवाल जो है कि आखिर वो क्यों निकल गए? होता ये है, जब टाइम जो काल जिसे बोलते हैं ख़राब हो, अब वो लेने के लिए निकल तो गए क्योंकि वो रोक ना पाए अपनी इच्छा, लेकिन उसमें दौरान सीता का अपहरण हो गया, जैसा आप लोग जानते ही हैं। अगर हम इस सिचुएशन को एनालाइज करें तो देखें राम और रावण दोनों में बुद्धि का कोई फ़र्क नहीं है। एक ने अपनी बुद्धि को जब विनाश की तरफ गया रावण, क्या उसे ज़रूरत थी ऐसा इमोशन लाने की कि अगर घर परिवार में उसकी बहन ने आके उसे कुछ बताया और वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सोच नहीं पाया। दूसरी तरफ राम वो उस माया के जाल में अटक गए उसके, तो शायद उन पे भी जो अंधकार के बादलों की बारिश थी वो हो गई। अब आप कहेंगे विनाश काले बुद्धि विपरीती से हमारा क्या लेना? आप अपने जीवन में देखिए, क्या आप उस विक्टिम का शिकार हैं ये विनाश काले? क्योंकि अच्छे भले लोग होते हैं। आप देखिए, चाहे जितने घोटाले दिखाई देते हैं आज, या जितने आप कहते हैं ये लोग कैसे ऐसा कर सकते हैं, तो ये जो कॉन्शियसनेस है जिसे आज साइंस मानने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअल में क्या है? अगर हम माइंड को देखें, ये अभी तक डिबेट चलती है। जो थॉट है, जो मल्टीपल कॉन्शियसनेस, जैसे हम अगर रावण से समझें कि वो इतना ज्ञानी कैसे एट ए टाइम उसके पास 9 सुपर कॉन्शियसनेस से कनेक्शन है और 10वीं कॉन्शियसनेस में उसका डिवोशन चल रहा है, तो हम सबकी ज़िंदगी में भी वैसे ही हो रहा है। अगर आप देखेंगे, क्योंकि आप एक प्रॉमिस करते हैं ये अचीव करना है, बट आप वो कर नहीं पाते। अगर एग्ज़ाम्पल लें, कुछ लोगों ने शायद ज़मीनों में पैसा खोया होगा, कुछ ने नौकरी पे कुछ लड़ाई झगड़ा कर दिया होगा जो नहीं करना था, या किसी ने स्टॉक मार्केट में, बहुत सी बार लोग कहते हैं हाउ कैन आई डू दैट? यस, सो आस्क योर सेल्फ, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग विच यू आर नॉट सपोज टू बी डूइंग, क्या आर यू विक्टिम ऑफ विनाश काले बुद्धि विपरीते? क्योंकि आप तो एक आम आदमी हैं। जब उन्हें बोला जाए मर्यादा पुरुष, भगवान को, उनको माया में दूसरे ज्ञानी ने फंसा दिया, तो आपकी बुद्धि तो कभी भी भ्रष्ट हो सकती है। अब आप पूछेंगे प्रॉब्लम तो आपने बता दी, इसका समाधान क्या है? देखिए, गीता में बोला जाता है जो इंद्रियां हैं वो उन घोड़ों की तरह हैं जो आपकी गाड़ी को दौड़ा रही हैं। अगर ये पांचों सेंसेस, हम एक्चुअल में छठी सेंस को भी इंक्लूड कर लेते हैं, अगर कोई लेफ़्ट जाए या राइट जाए, कोई बैक जाए,
आपकी घोड़ा गाड़ी किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। और आप उस घोड़ा गाड़ी में बैठे हुए आपकी जो ये इंटेलिजेंस है वो उसे कंट्रोल कर रही है कि आप उसे कैसे चलाएंगे माइंड से। तो जब ये विनाशकाल बुद्धि के लिए ज़रूरी है कि आप इंद्रियों पे विजय पाना सीखें, उन्हें कंट्रोल करना, उसके लिए बहुत आसान तरीका है। ऐसे हाथ जोड़ें और बोलें ओम नमः शिवाय। अब शिव शक्ति के ध्यान में जाएं 9 मिनट के लिए, तो आप महसूस करेंगे आप हायर कॉन्शियसनेस में टैप कर सकते हैं जो यूनिवर्स में है। क्योंकि रियलाइज लिविंग में मानना ये है, अगर विनाशकाले बुद्धि विपरीत हो सकती है तो डिस्ट्रक्शन में जा सकती है। तो व्हेन यू हैव गुड टाइम यू कैन गो इनटू हायर कॉन्शियसनेस। देखिए, देखने का तरीका है गिलास आधा भरा है या आधा खाली है। हम कहते हैं हम अच्छी कॉन्शियसनेस में भी तो जा सकते हैं। अच्छा काल मीन्स गुड टाइम। अगर हम किसी चीज़ को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अच्छा टाइम है तो हम उसका निर्माण भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो विनाश काले है ये है तो संस्कृत का शब्द, और इसको अगर ध्यान से देखा जाए, अगर इसका अपोजिट वर्ड ढूंढा जाए तो सद्बुद्धि या अच्छी बुद्धि मिल जाए। सिर्फ सब कुछ जो है वो यूनिवर्स में है। जहाँ पे अगर एक बुराई है तो अच्छाई भी है। जैसे आज आप देख रहे हैं ये टेम्परेचर है, ठंडा होना शुरू हुआ तो डिग्रियों का फ़र्क होता है। जिस युग में राम थे वहाँ रावण जैसा भी पैदा हुआ, जहाँ अर्जुन थे वहाँ दुर्योधन भी पैदा हुए। तो सवाल ये है, हमेशा दोनों साइड होंगी, राहु केतु की तरह चलती हैं चीज़ें। तो आपको ये देखना है कि आप अपने आप को कैसे इंद्रियों पे विनर बनाते हैं। और जब आप इंद्रियों को इंद्रजीत बन जाएंगे तो जीवन में विनाश काले बुद्धि विपरीत नहीं होगी, अच्छे काले आपकी सद्बुद्धि की तरफ होगी। ओम नमः शिवाय।